तो जेडीयू को लोग दे दिया। अगर लोजपा से गठबंधन हो तो फिर लोजपा को चल गया। कारण क्या है हम लोग को पता नहीं चलता है। और यहाँ का वोटर से लेकर कार्यकर्ता से लेकर सब लोग चाहते हैं कि विधानसभा में हम लोग जो है कमल पर जो है कमल का बटन दबाएं, लेकिन वैसा देखने को नहीं मिलता। जो यहाँ पर एक लकीर पर आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में कभी बड़हरिया लड़ी ही नहीं है, उसको आप लोग उस लकीर को मिटा दीजिए। हम लोग 25 वर्ष से उनके सहयोग में रहे ना, उनके लिए चुप रहे हैं ना। अब मेरी बारी कब आएगी उनसे पूछ लीजिएगा जो विरोध करेंगे कि हम लोगों की बारी बड़हरिया विधानसभा की कब आएगी, उन्हीं से पूछिएगा जो लोग विरोध करेंगे। उनके लिए हम लोग उनका इज्जत सम्मान में 25 वर्ष तक मुंह बंद करके रहे हैं। अब जो खुला है, आज खुल गया है, आज खुल गया है तो अब हमारा अधिकार मिलना चाहिए। हम ये मांग करते हैं कि एक बड़हरिया को कोटा में लीजिए और दूसरे जगह दीजिए। मान लीजिए कि गोरिया कोठी में बार बार भाजपा नहीं लड़ती है, जब रघुनाथपुर में लड़ चुकी है जदयू भी भाजपा भी, दरौदा में लड़ चुकी है, सिवानो में बबलू चौहान लड़े थे, इसलिए इसको भी लिया जाए और भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से पिछड़ा को भी लड़ाए। अब दरौली को मानिएगा तो दरौली आप नहीं देते हैं, दरौली तो रिजर्व है, कोई लड़ाएगा तो उसको लड़ाएगा। बढ़हरिया में भाजपा कार्यकर्ताओं की बड़ी मांग, कहा अब की बार हमारे अपने उम्मीदवार को मौका दे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर लाइव बिहार। बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है और सिवान जिले के बढ़हरिया विधानसभा से इस बार भाजपा खेमे से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने शीर्ष नेतृत्व से साफ साफ कहा है कि इस बार हर हाल में बढ़हरिया से भाजपा का अपना उम्मीदवार उतारा जाए। उनका आरोप है कि जब से बढ़हरिया विधानसभा का गठन हुआ है तब से अब तक यहां कभी भी भाजपा का उम्मीदवार चुनाव मैदान में नहीं उतरा, जबकि सिवान जिले की बाकी विधानसभा सीटों पर पार्टी ने कई बार अपने प्रत्याशी दिए हैं। इस मांग की अगुवाई भाजपा नेता धर्मेंद्र सिंह पटेल कर रहे हैं। उन्होंने कहा, बढ़हरिया भाजपा के लिए सबसे मजबूत सीटों में से एक है। यहाँ कार्यकर्ताओं ने हमेशा पार्टी के लिए दिन रात मेहनत की है, लेकिन आज तक हमें अपने प्रत्याशी के लिए काम करने का मौका नहीं मिला। इस बार नेतृत्व को कार्यकर्ताओं की भावना को समझना होगा, वरना गलत संदेश जाएगा। इस मौके पर पूर्व जिला अध्यक्ष त्रिलोकी सिंह पटेल ने भी समर्थन देते हुए कहा कि बढ़हरिया के भाजपा कार्यकर्ता वर्षों से दूसरे दलों के उम्मीदवार को जिताने के लिए मेहनत करते आए हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि कमल निशान पर यहां से अपना प्रत्याशी उतारा जाए। कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर उनकी इस मांग को अनदेखा किया गया तो चुनाव के दौरान इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। बढ़हरिया के भाजपा नेता और कार्यकर्ता अब एकजुट होकर ये संदेश दे रहे हैं, अब की बार बढ़हरिया से भाजपा का अपना उम्मीदवार। और हम लोग लगभग 25 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी में निस्वार्थ भाव से हम लोग काम करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी बढ़हरिया को भी एक बार यहाँ से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़े, इसी के मुद्दे पर हम लोग आज यहाँ विचार विमर्श के लिए बैठे। बढ़हरिया भारतीय जनता पार्टी के कोटा में जाना चाहिए। हमें लगता है कि सीट का जब बंटवारा होता है और टिकट का जब बंटवारा होता है तो कॉम्बिनेशन बैठाया जाता है, तो कॉम्बिनेशन के हिसाब से भी बढ़हरिया को एक देना चाहिए, ताकि यहाँ से एक पिछड़ा को लड़ाना चाहिए। हिसाब से देख लिया 8 विधानसभा है, 4 भारतीय जनता पार्टी लड़ती है, तो कम से कम 2 तो पिछड़ा लड़ाना चाहिए ना जी। तो हमें लगता है कि कुछ मैंने ऐसा मैंने प्रतीत होता है, हम आरोप नहीं लगाते हैं पार्टी पर, लेकिन प्रतीत होता है कि यहाँ से बड़े नेता इसलिए बढ़हरिया को नहीं मांग करते हैं, वहाँ पर बात नहीं रखते हैं, क्योंकि यहाँ से पिछड़ा लड़ाना पड़ेगा। हमें तो लगता है कि यहाँ लड़ाना चाहिए, पिछड़ा को ही लड़ाना चाहिए। 40 सीट है भारतीय जनता पार्टी के कोटे में, सिवान के 8 सीटों में, जिसमें 2 तो ऑलरेडी विधायक है ही भारतीय जनता पार्टी के। 2 सीट में 1 सीट रिजर्व है दरौली, जहाँ भारतीय जनता पार्टी लड़ी थी। 1 सीट सिवान सदर है, वहाँ से किसको पार्टी लड़ाएगी अब इसी पर डिपेंड करता है। 4 सीट है, हम ये मांग करते हैं कि एक बढ़हरिया को कोटा में लीजिए और दूसरे जगह दीजिए। मान लीजिए कि गोरिया कोठी में बार बार भाजपा नहीं लड़ती है, जब रघुनाथपुर में लड़ चुकी है जदयू भी भाजपा भी, दरौदा में लड़ चुकी है, सिवानो में बबलू चौहान लड़े थे, इसलिए इसको भी लिया जाए और भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से पिछड़ा को भी लड़ाए। अब दरौली को मानिएगा तो दरौली आप नहीं देते हैं, दरौली तो रिजर्व है, कोई लड़ाएगा तो उसको लड़ाएगा। उसी पर हम लोग बैठे हैं कि जो है पार्टी अबरी इस साल भाजपा जो है यहाँ चुनाव लड़े, हमेशा बार बार जो जेडीयू को लोजपा को दे दिया जाता है, तो भाजपा को काहे नहीं दिया जा रहा है, जबकि यहाँ इतना मजबूत है, हम लोगों का संगठन इतना मजबूत है, कार्यकर्ता इतना मजबूत है कि पिछले लोकसभा चुनाव में पूरे विधानसभा जिला के जो 6 विधानसभा था उसे सबसे ज्यादा वोट बढ़हरिया ने दिया था।
तो यहाँ भाजपा का टिकट होना चाहिए, भाजपा का कार्यकर्ता लड़ता। हम लोगों को ये पता नहीं चलता है, सर्वे होता है, सर्वे में नाम भी आता है, तो कोई किसी भी कार्यकर्ता को अगर मिलता टिकट तो हम लोग मजबूती के साथ लड़के जिताते, तो हमेशा गठबंधने में चल जाता है। हम लोग को इसी को पता ही नहीं चलता है क्या भाजपा में वैसे कैंडिडेट नहीं है क्या? अगर नहीं है तो बोल दिया जाता कि भाजपा के पास वैसे कैंडिडेट हम लोग के पास नहीं है, इसीलिए हम लोग गठबंधन में दे देते हैं। नहीं तो अगर भाजपा में है तो 2 बार जो है चल गया, 3 बार चल गया, तो अबरी तो आना चाहिए। आपका भैया जो बोल रहे दीनानाथ भैया कि अभी महाराजगंज भी अदला बदली हो गया था, आपको दरौंदा भी पहले जेडीयू का था, हमारे आदरणीय व्यास सिंह जी हैं वहां पर, तो ये सब जो है अदला बदली हो ही गया है। आपको जीरादेई अदला बदली हो ही गया है, रघुनाथपुर हो ही गया है, तो बड़हरिया किस लिए रखा गया है? बड़हरिया का भी जो है अदला बदली होना चाहिए, ताकि जब बारी आएगा चुनाव का तो गठबंधन में जाएगा। अगर ठीक है जेडीयू से गठबंधन है तो जेडीयू को लोग दे दिया, अगर लोजपा से गठबंधन हो तो फिर लोजपा को चल गया। कारण क्या है हम लोगों को पता नहीं चलता है, और यहाँ का वोटर से लेकर कार्यकर्ता से लेकर सब लोग चाहते हैं कि विधानसभा में हम लोग जो है कमल पर जो है कमल का बटन दबाएं, लेकिन वैसा देखने को नहीं मिलता। गठबंधन के भीतर ही आप ये जो मांग सार्वजनिक मंच से कर रहे हैं, तो क्या गठबंधन के भीतर ही आपसी कटुता नहीं बढ़ेगी? जो जदयू के लोग हैं वो लोग कहेंगे देखिए जो हम लोग को हटाने के फिर में लगे हुए हैं, भाजपा के लोग हमारे गठबंधन के ही लोग हैं। ये हटाने की बात नहीं है, अगर बड़हरिया हटता है तो महाराजगंज चल जाएगा, अगर महाराजगंज हटता है तो जीरादेई चल जाएगा, जीरादेई हटता है दरौली है, तो कहीं इसमें मतलब कटुता की बात नहीं है। कहीं ना कहीं अदला बदली तो होबे करेगा। कटुता तब ना आएगी कि कोई रिजिट होता है कि बार बार अगर ये भाजपा को रहता, हम बोलते कि नहीं भाजपा को रहेगा, तब ना कटुता आती। तो इसमें तो अदला बदली करना है। जो सिवान के नेतृत्व है राष्ट्रीय स्तर पर बड़हरिया की बात नहीं रख पाता है, क्या इतना कमजोर हो गया है? नहीं, कमजोर नहीं है, इसीलिए तो हम लोग कर रहे हैं, सबका ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं कि कम से कम ये अबरी जो है ये भाजपा के खाते में रहे और दूसरा सीट अदला बदली कर लिया जाए। क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार के आगे भाजपा झुक जाती है? ऐसा बात नहीं है, इसमें झुकने की नहीं जी, इसमें झुकने की बात नहीं है, और अदला बदली होगा और गठबंधन में सबकी बराबरी की बात है। कि अगर ये सीट भाजपा को आता है तो फिर दरौली चल जाएगा। क्या ये लगता है कि ये पार्टी लाइन, गठबंधन, धर्म, ये तमाम चीजें अपने आप में बहुत मायने रखती हैं, इनका महत्व है, तो क्या आपकी ये बातें पार्टी लाइन और गठबंधन धर्म के खिलाफ नहीं हो रही? नहीं, हम लोग तो ना पार्टी लाइन के खिलाफ बोल रहे हैं ना गठबंधन धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं। हम लोग अदला बदली की बात बोल रहे हैं कि अगर अच्छा मान के चलिए कि ये पहले जेडीयू का था फिर लोजपा को हो गया तो भाजपा भी हो जाए, दूसरा सीट चल जाएगा, तो ये पार्टी गाइडलाइन के खिलाफ तो नहीं है। पटेल जी, ये तो शीर्ष नेतृत्व का कार्य क्षेत्र है, अधिकार वही शीर्ष नेतृत्व का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपनी बात को हम लोग रख रहे हैं। हम लोग पार्टी गाइडलाइन से अलग नहीं है। क्या इस बार टिकट फिर जेडीयू को जाता है तो भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता और स्थानीय नेता हैं वो बगावत करेंगे? नहीं, बगावत की बात नहीं है, ये नहीं मनमुटाव की भी बात नहीं है। हम लोग मांग कर रहे हैं कि पिछला करीब कई बार जाना चाहिए और कितने बार कार्यकर्ताओं की हत्या, राजनीतिक हत्या होना चाहिए, कितना बार वो लोग करेंगे, हम लोग मांग कर रहे हैं। हम लोग बगावत किसी से नहीं कर रहे हैं और पार्टी गाइडलाइन पर बोल रहे हैं। चुनाव नहीं लड़ने से कार्यकर्ताओं का मनोबल गिर जाता है। आज हम लोग का कोई पूछता नहीं है कि कोई दूसरा जीत के जाता है, कोई पूछता नहीं है, कार्यकर्ताओं का कोई काम नहीं होता है, तो मनोबल टूटवे न करता है। इतना टूटने के बाद भी मतलब अब पता नहीं नेतृत्व को क्या ऐसा लगता है कि वोट हम लोगों को मिल जाता है। सबसे ज्यादा वोट लोकसभा में मिला था, तो हम लोग ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे कि कम से कम यहाँ के कार्यकर्ता को भी नेतृत्व करने की जो है एक बार मौका दिया जाए। आगे क्या रणनीति रहेगी इस बात को? क्या ये बात यहीं तक रहेगी, तक पहुंचाने के लिए आप लोग क्या पहल करें? बस मीडिया के माध्यम से या फिर जो है नेता के माध्यम से हम लोग पहुंचाने का काम करेंगे, बार बार पहुंचाने का काम करेंगे। ठीक है। बड़हरिया विधानसभा 2010 में कंस्टिट्यूएंसी बना, उसके पहले जीरादेई विधानसभा में हम लोग आते थे। तो यहाँ पर कभी भी यह विधानसभा एनडीए के समर्थित उम्मीदवार जब आया है, यहाँ कभी हम लोग हार का उसको मुंह नहीं दिखने दिए हैं। इतना यहाँ पर मेहनत करते हैं और इतना बढ़िया से जन सेवा करते हैं कि हम लोग के मेहनत और जन सेवा के बल पर यहाँ की आम पब्लिक कभी एनडीए के प्रत्याशी को हारने नहीं दिया है। लेकिन अब वहीं पर बात रहता है कि भाई भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और उसके नेता हैं, इसका प्रतिनिधित्व विधानसभा लोकसभा में कब पहुंचेगा?
कौन ऐसा दिन आएगा, कौन ऐसा समय आएगा कि इसका प्रतिनिधित्व विधानसभा में पहुंचेगा जो बड़हरिया विधानसभा से निवास करते हैं, बिलोंग करते हैं। हम लोग एड़ी चोटी का जोड़ लगा करके, पसीना बहा करके और यहाँ से उम्मीदवार को जिताने का काम करते हैं। आपके अपने गठबंधन के नेता जीत के गए यहाँ से? जी गए हैं। अभी तो हमारे पूर्व के, आवाज नहीं उठाई आप? निश्चित रूप से हम उनके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं खड़ा कर रहे हैं, लेकिन खड़ा कर रहे हैं कि सिर्फ गठबंधन के ही नेता क्यों भेजा जा रहा है इस सीट से बड़हरिया विधानसभा को टारगेट करके। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को प्रतिनिधित्व करने का मौका क्यों नहीं मिलता है? कारण क्या है? सवाल ये है कि क्यों मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए? हम वोट में सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के बनावट के हिसाब से बड़हरिया विधानसभा के सबसे ज्यादा वोट है। कहा जाता है कि एक कहावत है कि एक अनार 100 बीमार। भाजपा में से बहुत सारे उम्मीदवार हो जाते हैं बड़हरिया से, इस वजह से कहीं ना कहीं जेडीयू में चला जाता है क्योंकि आपस में विरोधाभास। ये तो बहुत अच्छी बात है कि जैसे हम लोग सब्जी जाते हैं खरीदने, एक टोकरी सब्जी रहता है, लेकिन हमको लेना होता है 1 से 2 किलो। तो उसमें से जो हम लोग जाते हैं तो उसमें से अच्छे अच्छे चुन के 1-2 किलो ले लेते हैं। अब हमारे छोड़े हुए में से जो आएगा उसमें से अच्छा चुन के लेगा। तो चुनने का प्रक्रिया तब तक चलता रहेगा जब तक टोकरी का सब्जी खत्म ना हो जाए। हमारे यहाँ उम्मीदवार ज्यादा है, कार्यकर्ता ज्यादा है, विशाल पार्टी है हमारी, तो निश्चित रूप से इसमें नेता बड़े होंगे, संख्या ज्यादा होगी। गठबंधन की ये बातें सार्वजनिक तौर पे लोग देखेंगे, आपके विपक्षी दल, विपक्षी गठबंधन, फिर उसको मौका मिल जाएगा कहने का कि देखिए ये लोग आपसे में जो है कुछ नहीं। आपसे मैं जनता दल यूनाइटेड यहाँ पिछले 2020 के चुनाव में 4 सीट पर लड़ा था। हम कहाँ कह रहे हैं कि उसको 3 सीट दे दीजिए, हम कह रहे हैं कि 4 दीजिए उसको। लेकिन लोग कहेंगे कि देखिए आपसे नहीं बन रही तो राजद वाले का आवाट बवाट, उसमें कोई बढ़िया वक्ता है जी, कहीं बढ़िया विचार के लोग हैं, वो सब आवाट बवाट बोलते रहता है। हम लोग उसको कभी सुनना भी नहीं चाहते, ना सुनते हैं, ना फुर्सत है सुनने का। उस सब पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। सुन लीजिए ना 1 मिनट। दरअसल इसमें हम जदयू के खिलाफ नहीं बैठक कर रहे हैं। जदयू को 4 सीट दिए थे, आप दीजिए, हम कहीं कोई आवाज नहीं उठा रहे हैं। लेकिन सीट बड़हरिया विधानसभा, जीरादेई विधानसभा जो पूर्व में था, ये करीब आज हम 2004 से हमको वोट देने का अधिकार मिला था। उस समय से हम देखते आ रहे हैं कि यहाँ कभी कमल का बटन दबाने का हमको अवसर ही नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? 2014 में आप लोग लोकसभा में मौका दिए थे कमल का बटन दबाने को, तब पूरे 8 माने 6 विधानसभा में जो संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत सिवान के आता है, इसमें सबसे ज्यादा वोट से कमल का प्रत्याशी कमल के वोट पर हम लोग जीता करके ओम प्रकाश जी को भेजे थे यहाँ से। बात रहेगी, क्या कारण समझते हैं कि बड़हरिया से जो है भाजपा को नहीं चुना जाता है और ये भाजपा के खाते में नहीं जाता है? कुछ तो इस पर आप लोग मंथन किए होंगे। ये कारण हम अपने शीर्ष नेतृत्व के ऊपर छोड़ देते हैं, वही लोग बताएंगे। आप ही लोग पूछिएगा, रिक्वेस्ट है, जरूर उनसे पूछिएगा कि काहे यहाँ पर आप लोग नहीं लड़ते हैं, कि आपका कार्यकर्ता या आपका पदाधिकारी या आपका नेता उस लायक है कि नहीं है, उनसे पूछिएगा। इसका जवाब महोदय आपने जो पूछा ना, ये हमारे शीर्ष नेतृत्व इस पर सबसे बढ़िया जवाब देंगे। मंगल पांडे सीवान जिला से ही आते हैं, उनका बराबर सीवान जिला के अलग अलग हिस्सों में कार्यक्रम होता है जी। बड़हरिया को भली भांति वो जानते हैं, फिर भी वो बड़हरिया के लिए, भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए बात क्यों नहीं ऊपर उठाते हैं? अभी से हम लोग इस तरह का कभी बैठक भी नहीं किए थे। हम लोग में भी कमी है कि इसको और पहले करना चाहिए था। हम लोग कभी इस तरह का बैठक करके, प्रेस वार्ता आप लोग को बुला करके कभी सीट भाजपा को दिलवाने के लिए हम बात भी नहीं किए थे। आज से शुरू किए हैं, तो निश्चित रूप से आप लोग भी सहयोग करिएगा। आप लोग जब सहयोग करिएगा तो हमारा नेतृत्व भी इस पर जरूर दया दृष्टि बरसाएगा और बड़हरिया विधानसभा भाजपा के कोटा में ही जाएगा। बड़हरिया विधानसभा के लिए आप लोग सभी बड़े नेताओं के पास मिलेंगे ताकि बड़हरिया की सीट भाजपा होगी? शुरू से यहाँ पर हम लोग मिलते आ रहे हैं। जैसे हमारे वक्ता लोग बताए थे कि कब जितना भी बैठक, बड़े शीर्ष नेतृत्व बैठकों में आते हैं, उनसे आग्रह किया जाता है कि भाई इस बार हम लोगों को बड़हरिया विधानसभा भारतीय जनता पार्टी को ही लिया जाए, इसी पर हम लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब इसको बदला जाए, चाहे आप जीरादेई से बदल लीजिए या उधर महाराजगंज से बदल लीजिए या उधर आपको रघुनाथपुर से बदल लीजिए, कहीं एक्सचेंज करिए। एक बार जो यहाँ पर एक लकीर पर आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में कभी बड़हरिया लड़ी ही नहीं है,
उसको आप लोग उस लकीर को मिटा दीजिए। वहाँ के जो स्थानीय नेता है वो तो कहेंगे कि देखिए त्रिलोकी जी ऐसी बात कर रहे हैं, रघुनाथपुर का नाम ले रहे हैं। अच्छा, अब अभी के पार्टी के एक बड़े हम नेता हैं। लोग 25 वर्ष से उनके सहयोग में रहे ना, उनके लिए चुप रहे हैं ना। अब मेरी बारी कब आएगी उनसे पूछ लीजिएगा, जो विरोध करेंगे कि हम लोगों की बारी बड़हरिया विधानसभा की कब आएगी, उन्हीं से पूछिएगा जो लोग विरोध करेंगे। उनके लिए हम लोग उनका इज्जत सम्मान में 25 वर्ष तक मुंह बंद करके रहे हैं। अब जो खुला है, आज खुल गया है, आज खुल गया है तो अब हमारा अधिकार मिलना चाहिए।